हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हमारा जो माइनर है वो मंडे के लिए है। और उससे पहले मैंने आपको कई सारे असाइनमेंट दिए हैं। उस सीरीज में एक असाइनमेंट मैंने दिया था आपको 05, जिसका टॉपिक था आपका काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो उसके कई सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, बच्चे डाउट भेजे हैं, तो फिर मैंने एक तरह से सॉल्यूशन कराना चालू किया। ये मेरा असाइनमेंट है हम लोगों का। ये आपको इसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके शुरुआत करते हैं क्वेश्चन हमारे पास। तो पहले बिगनर्स बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है जिनमें एमसीक्यूज भी हैं, कुछ आंसर्स नहीं दिए, कोई बात नहीं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन के बिना ओमेगा की आपकी थीटा की टर्म पे डिपेंडेंट है, और ओमेगा हमारा कांस्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं थीटा बदलेगा तो ओमेगा बदलेगा। तो वहां पे पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम। एंगुलर जो वैल्यू चीजें हैं वो आपके साथ में रिलेशन है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम। नॉर्मल वेलोसिटी का, नॉर्मल एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी बाई टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो क्या बनेगा, थीटा स्क्वायर का करेंगे तो 2 थीटा है, और चेन रूल से हम कर रहे हैं तो थीटा का एक बार दोबारा करना होगा, तो डी ओमेगा ओवर डी थीटा ओवर डी टी हो जाएगा, डी थीटा ओवर डी टी। और 2 थीटा करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा ओवर डी टी। तो ये जो टर्म है ये क्या है, यही तो ओमेगा कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो ये हो गया हमारा 2 थीटा ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, ये हमारा होगा 2 थीटा ओमेगा प्लस 2 ओमेगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा भाई हमारे पास क्या क्या गिवन है, थीटा गिवन है, यहाँ रख सकते हैं हम लोग, लेकिन हमें यहाँ पे ओमेगा नहीं पता, तो ओमेगा भी निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा कब निकालना है, इस वैल्यू पे निकालना ओमेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे, हम निकालेंगे ओमेगा इस वैल्यू पे, थीटा बराबर 1 पे। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 दैट इज द 1 प्लस 2 दैट इज 3। वैल्यू आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो आंसर होगा रेडियन पर सेकेंड। अब हमारे पास सारी वैल्यू जा चुकी है, तो अल्फा जो हमारा है इसको निकालेंगे यहाँ पे। अल्फा की सारी वैल्यू पुट कर देंगे 2, थीटा की वैल्यू 1 है, और ओमेगा हमने अभी भी निकाला है 3 प्लस 2, ओमेगा की जगह क्या आएगा जैसे 3। तो आप देख सकते हैं 6 प्लस 6 दैट इज 12। ये चूंकि एंगुलर एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन है हमारा। इसमें जो हमारी जो सेकंड वाली हैंड की सुई है उसकी ये लेंथ है, सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट की है। हमारे पास 3 सुइयां होती हैं, ऑवर की, मिनट की और सेकंड की। ऑवर की सुई कितनी देर में एक चक्कर लगाती है, 12 ऑवर में। मिनट वाली सुई एक चक्कर कितनी देर लगाती है बताइए, मिनट वाली है ना, सेकंड वाली मिनट वाली, ये हमारी लगाती है कितना 60 मिनट में। और सेकंड वाली सुई जो है सबसे फास्ट चलती है, वो कितने देर लगाती है, 1 मिनट में, है ना, इस तरीके से। तो इसकी बात पूछी गई है। तो पहला पॉइंट इसमें पूछा उसकी स्पीड क्या है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो वो सर्कुलर मोशन में तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी ये वाली सुई बताइए, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और टाइम कितना लगेगा उसको एक चक्कर में, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे, है ना। हमारा 2 आंसर देखें किसमें, पाई की टर्म में है, नहीं है। पहला आंसर हमारा किसमें, पाई में, यहाँ ठीक है, पहला आंसर पाई में, तो 2 पाई, और आर की जगह मैंने लगा दिया 0.06 और 60, है ना। तो ये हो जाएगा, ये हमारा इसके पॉइंट हटा के 2 जीरो आ जाएंगे, सही है। और ये 6 से 6 कट जाएगा, तो 2 पाई और नीचे है 1000, और ये आंसर आएगा, स्पीड है तो हमारे किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में हमने बनाया है, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो मिलीमीटर हो जाएगा ना, मीटर ये मिलीमीटर। तो 2 पाई, ये 1000 है, तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। तो आपका 2 पाई मिलीमीटर पर सेकंड। तो पहला तो आंसर 2 पाई आ गया, मिलीमीटर पर सेकंड में आंसर होना चाहिए, सारे आंसर मिलीमीटर में ही है। इसमें निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ इट्स 2 परपेंडिकुलर पोजीशंस। यानी कि अगर हमारा ये हमारी जो सुई यहाँ से इस लोकेशन से ए लोकेशन से बी लोकेशन जा रही है,
और इन लोकेशन में 90 डिग्री का डिफरेंस है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। देखिए वेलोसिटी तो सर्कुलर मोशन में, तो वॉच का जो सर्कुलर मोशन होता है यूनिफॉर्म होता है, तो वहां पे ये वेलोसिटी तो बराबर होगी, जितनी वेलोसिटी ये होगी इतनी ही ये होगी, बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चलो थोड़ी देर के लिए वी ए बोल देते हैं, इसे वी बी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन है बराबर, हमें पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है। तो डिफरेंस इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो डिफरेंस क्या होता है वेलोसिटीज का, हमेशा डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो वेक्टर फॉर्म में कर दिया हमने। तो वी वी में माइनस वी ए जोड़ना है, तो इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो वी बी में जो वी ए है वो रिवर्स करके जोड़ना है, तो वी बी तो मेरा जो का त्यों रहेगा, वी बी मेरा जो का त्यों रहेगा, और जो मेरा वी ए है वो रिवर्स में माइनस वी ए करके जोड़ देना है। तो वी ए हमारा ये है, तो माइनस वी ए हो जाएगा, इसके साथ इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री फिर आ गए, तो हमारा कुछ रिजल्टेंट यहाँ बनेगा। तो ये दो वेक्टर का हमारे 90 डिग्री पे होते हैं, तो रिजल्टेंट होता है दोनों का, ताकि आपका स्क्वायर रूट होता है, तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर ये बनेगा हमारा। और चूंकि दोनों बराबर है, तो ये भी वी है वो भी वी है, तो आ गया आपका अंडर रूट टू वी। और वी पहले से ही हम निकाल चुके, पहले में आंसर निकाल चुके हम लोग, वो कितना था 2 पाई, वो किसमें था मिलीमीटर पर सेकेंड में। तो एग्जैक्ट आंसर आ गया 2 पाई अंडर रूट 2 मिलीमीटर पर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसकी रेडियस है 6 मीटर, और वेलोसिटी हमारी टाइम पे डिपेंडेंट है, कांस्टेंट नहीं है, दिख रहा होगा आपको कांस्टेंट नहीं है, 2t है, टाइम के साथ में बढ़ रही है। तो इसमें पूछा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको मास से डिवाइड करेंगे तो एम कट जाएगा हमारा, तो वी स्क्वायर बाई आर। इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। कोई बात नहीं, वी स्क्वायर बाई आर निकालना है, लेकिन कब निकालना है, टी की इस वैल्यू पे। तो ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे इस समय निकालेंगे, टी बराबर 3 पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ निकाल देंगे 2 इंटू 3 दैट इज 6, और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड होगा। ये सारी वैल्यूज इनपुट कर देंगे, तो वी की जगह आ गया 6, तो 6 इंटू 6, और आर खुद अपने आप में 6 है, 6 से 6 कट गया, आंसर आ गया 6। और हमारा ये एक्सेलरेशन है, तो हमारा क्या जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और दोनों के दोनों जो पार्टिकल है हमारे सेंटर के साथ में हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, जैसे अभी भी स्ट्रेट लाइन में, ये सारे इस तरीके से घूमेंगे, कहीं कहीं भी आएंगे स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। मान लीजिए मान लो यहाँ पे आ गए, तो अभी भी सेंटर के साथ में स्ट्रेट लाइन में, उसने ऐसा बोला है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पार्टिकल हमारे जो दोनों है यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, और तो सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और सेम टाइम में पहुंचे, दोनों एक ही साथ पहुंचे ऐसे, देखो सेम टाइम में दोनों, तो सेम एंगल है और सेम टाइम है, तो क्या इक्वल हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल हो गई, कि एंगुलर सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये जो थीटा है दोनों के लिए सेम है, और सेम टाइम में पहुंचे, साथ साथ पहुंचे, ऐसे यहाँ पे थे और यहाँ पे आ गए, साथ साथ पहुंचे, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, उसने बोला है क्वेश्चन में। तो ये दोनों इनका, तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ से यहाँ तक का जो भी एंगल बनेगा, तो दोनों के लिए सेम है, इस वाले में भी सेम है, इस वाले में भी सेम है, और टाइम भी सेम है, तो ओमेगा हमारा दोनों के लिए सेम हो गया, तो इसका आंसर आएगा 1। दोनों सेम होंगे तो इसको कह सकते हैं 1, यानी कि 1:1 इसका आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, गिवन है कि दो सर्कुलर मोशन हो रहे हैं अलग अलग, एक की रेडियस है r1, एक की r2, जो उनका रेशियो है 1:2 है। तो उनमें वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, कंडीशन ये दे रखी है कि दोनों का सेंटीपिटल एक्सेलरेशन सेम हो। तो सेंटीपिटल का फॉर्मूला ये हमारा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, तो ये दोनों का सेम है, यानी कि ये दोनों के लिए सेम होगा, तो हम कह सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर दोनों के लिए सेम होगा। तो हमने कही भैया दोनों के लिए सेम होगा, 1 वाले के लिए 1 1, 2 वाले के लिए 2 2। तो हमसे क्या पूछा है, जो वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो हम इसको लिखेंगे v1 बाई, ये आपका v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इक्वल्स टू r1 बाई r2। तो ये हमारा गिवन है 1/2, तो हमें v1 बाई v2 निकालना है, आप समझ सकते हैं क्या हो गया 1/√2। इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा एक सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है जिसकी रेडियस इतनी है, और इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो ये हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, और फ्रीक्वेंसी गिवन हमारी 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड। तो यहाँ से हमारा
14/25 सेकेंड हमारी ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। तो पूछा क्या है इसमें, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है। ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये गिवन है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें केवल रेडियल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। रेडियल एक्सेलरेशन कितना होता है हमारा, आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर गिवन हमारा 0.8 और ओमेगा क्या होता है 2πf होता है, तो इसका स्क्वायर चाहिए हमें। तो 0.8 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर पाई का स्क्वायर हो गया और एफ स्क्वायर, एफ जो भी है इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 14 × 14 डिवाइड बाई 25 × 25, ठीक है। और पाई की जगह पाई स्क्वायर कितना होता है 9.8, इसकी जगह वैल्यू रखने पे मैंने चेक किया आंसर आएगा 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये रेडियल एक्सेलरेशन आया, टेंजेंशियल है ही नहीं, तो यहाँ पे केवल इस सर्कुलर मोशन में केवल आपका रेडियल है, ये है ही नहीं, ये वाला है ही नहीं, तो यही हमारा टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। अदरवाइज अगर ये भी कुछ होता और ये भी कुछ होता तो हम क्या करते, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते, ये निकलता टोटल एक्सेलरेशन जो कि बनता हमारा रूट में AR² प्लस AT²। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन चूंकि एक ही एक्सेलरेशन ये है ही नहीं, यही है, तो यही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा तो 0 आ गया, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो यही ए ही हमारा AR के बराबर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें रेडियल ही निकालना था, उसने बोला नहीं कौन सा निकालना है, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन निकालना था। तो ये हमारे MCQ स्टार्ट हो गए हैं। आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या कह सकते हैं रेडियल एक्सेलरेशन जो है हमारा, तो उसको 4/r² गिवन है और मोमेंटम हमसे पूछा है। तो मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। आंसर मास में भी है, वेलोसिटी को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहां से हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो ये हमारा होता क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन रियल में होता कितना है, तो ये होता है हमारा v²/r। तो जो हम इसको रख देंगे, ये क्या होता है v²/r के बराबर होता है। तो इसको हम यहाँ से इक्वेट कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 4/r² = v²/r, एक r से r कट जाएगा, तो v हमारा आ गया अंडरवुड में 4/r, तो 2/√r। तो मोमेंटम क्या होता है भाई, mv, m हम लगा दिया, v हमारे पास है, तो आंसर आ गया हमारा 2m/2r। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि हमारा यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड है। अगर हमारी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 रहा होगा। चलिए पूछा क्या है हमसे यहाँ पे, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है, दैट इज r⍵²। तो ये हमारा आंसर जहाँ देखेंगे r⍵ में तो है नहीं, r⍵² में तो है नहीं, तो वहां पे हमारा यहाँ पे r⍵² वाला पहला आंसर तो है नहीं, डिवीजन में नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई में चाहिए, पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं है। तो हमारा दूसरा आंसर v की टर्म में है, v और ओमेगा में या v और r में, तो ये तो बनने वाला है नहीं। तो यहाँ पे रिप्लेस करके देखते हैं यहाँ पे कि r को हटा के देखते हैं क्या बनेगा। तो हमें पता है क्या होता है, v का टू होता है r⍵। तो यहाँ से r क्या हो गया v/ω, इसको इस इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो r को पुट कर दिया मैंने, v/ω इंटू ω², तो ये कट गया हमारा ओमेगा, तो v⍵ हमारा आंसर आ गया और ये आंसर मैच कर गया कि ये हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है। और बोला है कि जो सर्कुलर मोशन है वो इक्वल एंगल मतलब आता है, इक्वल एंगल गेन करता है इन इक्वल टाइम में। तो एग्जांपल के लिए कहा मैंने 45 डिग्री गेन किया, वही टाइम आया, और सेम आगे 45 किया तो टाइम आया। तो बोले ये एंगल दोनों बार सेम है और टाइम सेम है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ओमेगा सेम है। क्यों, ओमेगा होता क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो दोनों जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों बार सेम है और सेम जगह टाइम भी सेम है, तो ओमेगा हमारा सेम है इस कंडीशन में। ठीक है, अब इसका आंसर्स देखते हैं। तो जैसे पूछा है सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगी। वेलोसिटी अगर यहाँ पे ऐसी है तो यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी है और यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले सेम रहे लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट सर्कुलर मोशन में हो ही नहीं सकती, उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो सकता है। तो ये आंसर गलत हो गया। फिर पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। हाँ, तो ये आंसर सही है, बाकी में आप चेक कर सकते हैं। बोला कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं, इसकी नहीं, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने पहले ही बोला है ओमेगा हमारा सेम है। अगर ओमेगा हमारा होता, अगर डिफरेंट होता, इंक्रीज या डिक्रीज होता, तो हमारी वेलोसिटी भी डिक्रीज या इंक्रीज होती। सही है। और बोला वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल।
जो वेलोसिटी है सर्कल है उसके सेंटर की तरफ है, नहीं वो तो एक्सेलरेशन होता है, तो ये आपके टेंजेंशियल है। तो ये आंसर भी गलत है, तो इसका आंसर बी सही है, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में रेडियस गिवन है सर्कुलर मोशन की, फ्रीक्वेंसी गिवन है 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड्स, तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। पूछा लीनियर वेलोसिटी जो कि होती है आर ओमेगा होती है, तो आर हमें पता है, ओमेगा पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ यहाँ से ले लेंगे 7/100 या 2 पाई की जगह लगा देंगे आपका 22/7 इंटू 7/100, 7 से 7 कट गया, ये हमारा 44 हो गया, डिवाइड बाई 100 यानी 0.44 हो गया। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 12 इंटू 0.44, और ये मैंने सेंटीमीटर में चेंज नहीं किया था जानबूझ के, क्योंकि आंसर मैंने इनके सेंटीमीटर पर सेकंड में थे, तो हमारा आंसर मैच कर गया। इस क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमारा नॉर्मल सा एक्सेलरेशन पूछा है सेंटीमीटर, आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के लिए लगा देंगे 2 पाई एफ, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा, यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट कर देंगे और पाई को छोड़ देंगे कि आंसर में पाई स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में सर्कल हमारा सर्कुलर मोशन है, इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, तो हमारा ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ये इस तरीके से। लेकिन जो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है ठीक है, लेकिन डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ऐसे पूछा वेलोसिटी वेक्टर, तो वेक्टर जो है वेलोसिटी वेक्टर रिमेंस कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो गलत हो गया। चेंज इन मैग्नीट्यूड, वो भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा हमारा। इसके बाद चेंज इन डायरेक्शन, हाँ ये बात सही है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। बोला इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है, नहीं केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका आंसर हमारा आएगा थर्ड वाला। इस क्वेश्चन में मास गिवन है, रेडियस सर्कुलर मोशन की कांस्टेंट है, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है हमारी कितनी है 5 रिवोल्यूशन पर मिनट, आंसर भी रिवोल्यूशन पर मिनट में, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। और पूछा है कि टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो T1 है, थोड़ा और तेज घुमाने लगे होंगे शायद, तो फिर टेंशन डबल हो गई है, तो पूछा है कि जब डबल टेंशन हो गई तो उसमें जो भाई वेलोसिटी है वो कितनी होगी, तो इसका यूज करेंगे। टेंशन किस वजह से है, सेंटीपिटल, और सेंटीपिटल फोर्स हमारा टेंशन को देगा, तो हमारा एक तरीके सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल हमेशा बराबर होते हैं सर्कुलर मोशन में, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वही सेंटीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है mr ओमेगा स्क्वायर, तो वहां से या कह सकते हैं v की टर्म में लिखना है तो क्या होगा v स्क्वायर बाई आर, तो जो टेंशन होगा ऐसा कह सकते हैं सर्कुलर मोशन होगा तो अंदर को तो टेंशन होगी और बाहर को क्या होगा, ये होगा हमारा m v स्क्वायर बाई आर, तो एक तरीके से टेंशन होगी वो क्या होगी m v स्क्वायर बाई आर के बराबर होगी, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। T1 का मतलब क्या है, T1 का मतलब है m v1 स्क्वायर बाई आर, T2 का मतलब क्या है m v2 स्क्वायर बाई आर, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला आर हमारा कांस्टेंट है, मास चेंज होने वाला है नहीं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे m v2 स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू m v1 स्क्वायर बाई आर, और यहाँ 2 भी है ठीक है, तो जो कटेगा r कटेगा m कटेगा और हमें निकालना है v2 कितना हो गया, v2 स्क्वायर कितना हो गया 2v1 स्क्वायर, तो 2v1 कितना है हमारा 5 का स्क्वायर, और v2 चाहिए होगा तो रूट में आ जाएगा, तो जाएगा √50, तो अगर 49 होता तो 7 होता, तो अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर 7 रिवोल्यूशन पर मिनट आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है कि हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है, वेलोसिटी हमारी ये है और जो फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे लगा हुआ है, तो क्या कंडीशन है, तो बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है इसमें, नहीं वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, सर्कुलर मोशन होगा तो डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी की, तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेक्टर हमारा चेंज होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं हो सकता, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, डायरेक्शन तो है चेंज हो ही रही है, तो वेलोसिटी कंप्लीटली कांस्टेंट नहीं हो सकती क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। बी ऑप्शन हमारा सही है, बाद में चेक करेंगे। और थर्ड ऑप्शन है इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन खुद में वेक्टर क्वांटिटी है तो वो भी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर के लिए, अभी इधर के लिए, अभी इधर के लिए, अभी इधर के लिए, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो भी कांस्टेंट नहीं है। फिर बोला इट मूव से ना स्ट्रेट लाइन, ये मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, नहीं सर्कुलर मोशन बोला है तो सर्कुलर मोशन ही रहेगा, सही है, कि आप बोला है कि फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो सर्कुलर मोशन होगा ही होगा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो सकता। फिर इसमें बी पॉइंट में पूछा है, ऑप्शन है इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्या, तो चेक करते हैं। देखिए
अगर फोर्स कभी भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट नहीं होगा। एक्चुअली लॉ क्या है कि अगर कोई पार्टिकल है, वेलोसिटी इधर है, इधर को मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन। और अगर पार्टिकल जा रहा है मेरा इधर और मैं फोर्स लगाऊं अगेंस्ट तो क्या होगा, रिटार्डेशन। यहां क्या होगा, रिटार्डेशन। और अगर 90 डिग्री पे फोर्स लगेगा कभी भी वेलोसिटी से तो ना तो एक्सेलरेशन ना रिटार्डेशन, केवल क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन, केवल मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी, ना वेलोसिटी बढ़ेगी ना वेलोसिटी घटेगी। जब वेलोसिटी घटेगी नहीं ना बढ़ेगी नहीं तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी हमारी होगी कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट है ही। तो इसका जो ऑप्शन है बी, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, यस, क्योंकि हमारा यहाँ पे 90 डिग्री पे लगा हुआ है ये, तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा, तो वेलोसिटी सेम रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी सेम रहेगी। इस क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, थीटा हमारा टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, तो ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा क्या होता है हमारा, डी ओमेगा ओवर, सॉरी ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी है हमारी, एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डी ओवर डी टी ऑफ आपका थीटा। तो थीटा को डिफरेंशिएट कर देंगे 2t³ प्लस 0.5, तो आपका 2 बाहर आ जाएगा, टी क्यू का डिफरेंशिएशन 3t² और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी 6t²। ओमेगा हमारा 6t², कब बताना है, टाइम बराबर 2 पे, तो 6 और 2 का स्क्वायर, तो 6 × 4 दैट इज 24। चूंकि ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी है तो रेडियन पर सेकंड में इसका आंसर आएगा 24। इस सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी फिर से दे रखी कांस्टेंट, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सेंटीपिटल फोर्स किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा। डिस्प्लेसमेंट मेरा पार्टिकल के किधर हो रहा है, रेडियल हो रहा है, मतलब इधर के लिए हो रहा है, टेंजेंशियल हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मेरा ऐसे ही तो हो रहा है, इधर कोई डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर हो रहा है और फोर्स उससे 90 डिग्री पे लग रहा है। तो फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पे लगेगा तो वर्क डन हो जाएगा हमारा 0, वर्क डन हो जाएगा 0। वही पूछा वर्क डन कितना होगा, तो 0। इसमें पूछा है हमारा अल्फा और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी दे रखी कांस्टेंट। जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो अल्फा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे भी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, तो एंगुलर एक्सेलरेशन पे हमारा 0 होगा। 14 क्वेश्चन में हमारे पास जो मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से है, ये हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा 0 होगा, ठीक है। रेडियल कितना होगा हमारा, r ओमेगा स्क्वायर, r पता ओमेगा पता नहीं तो यहाँ से निकालेंगे एनीवे, तो r निकाल लेते हैं डायरेक्ट। r ओमेगा क्या होता है 2πf का, और तो इसका ओमेगा स्क्वायर है तो ये हो गया, तो r × 4π² f², ये हमारी वैल्यू रखेंगे आंसर, ठीक है। r की वैल्यू कितना है, आंसर में देना सेंटीमीटर में देना, सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर में रखेंगे। 50 × 4, पाई को π² अप्रॉक्सीमेट हम लोग ले सकते हैं 10 ले सकते हैं, लेकिन 9.8 ले लो, और फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, ये फ्रिक्वेंसी 1/2 है, इसका स्क्वायर यानी 1/4, ये कट जाएगा 50 × दिस, तो ये हमारा हो जाएगा 490 के करीब आ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट 490 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा एक सर्कुलर मोशन है जो कि दिया है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, तो इसमें बोला कि वेलोसिटी रेडियल है, तो वेलोसिटी तो रेडियल कभी है ही नहीं, वो तो हमेशा टेंजेंशियल है, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरे में बोला है कि वेलोसिटी टेंजेंशियल है, चलो ठीक है। फिर बोला एक्सेलरेशन इज रेडियल ओनली, तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन 0 होगा, यानी कुछ ना कुछ होगा, और रेडियल भी कुछ होगा, तो नेट एक्सेलरेशन हमारा इन दोनों के हिसाब से कुछ निकल के आएगा, ये टोटल एक्सेलरेशन निकल के आएगा। तो यहाँ बोला है कि हमारा वेलोसिटी टेंजेंशियल बी पॉइंट बी ऑप्शन में, और जो एक्सेलरेशन है वो रेडियल ओनली। अब रेडियल है लेकिन ओनली नहीं है, इसके अलावा दूसरा भी है, दोनों से मिलके ये बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे में फिर से बोला वेलोसिटी रेडियल है, फिर गलत हो गया। फोर्थ में सही बोला सारा ऑप्शन, वेलोसिटी टेंजेंशियल है, एक्सेलरेशन हैज बोथ रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में ओमेगा पूछा है, फ्रीक्वेंसी 100 रिवोल्यूशन पर मिनट दे रखी, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 5/3 आ गया।
पूछा है ओमेगा जो कि होता है 2 पाई एफ, 2 पाई की वैल्यू लगाई, एफ की वैल्यू यहाँ से लगा दी, इसको सॉल्व कर लिया, इतना रेडियन पर सेकंड। इस क्वेश्चन में देखो लोचा है थोड़ा सा, 10.47 के दो आंसर हैं, तो एक आंसर रेडियन पर सेकंड है, दूसरा डिग्री पर सेकंड है, तो डिग्री में आंसर नहीं होता है, रेडियन पर सेकंड होता है ओमेगा। इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल कैपिटल एम मास का है, कैपिटल आर की सर्कल में मूव कर रहा है रेडियस में, और स्मॉल मास स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है। इनकी टाइम पीरियड हमारे T1 और T2 है, और गिवन है कि T1 और T2 बराबर है। तो पूछा क्या है, इनके जो हमारे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रेशो पूछा है कि इनके एंगुलर वेलोसिटी का रेशो क्या होगा। तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाई टाइम पीरियड होती है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ओमेगा हमारा हो गया 2 पाई/T, T कितना हुआ 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पे T और T1 T2 बराबर है, तो हमें T1 T2 बराबर, तो T1 कितना बनेगा यहाँ से, T1 क्या होगा 2 पाई, ये फॉर्मूला बन गया ना हमारा, तो यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। T2 कितना होगा 2 पाई ओमेगा, और T1 T2 बराबर है, तो इनको दोनों बराबर रख दीजिए, है ना। यहाँ पे T1 वाले में ओमेगा बना, यहाँ पे ओमेगा 2 आएगा। T1 T2 बराबर रखेंगे तो क्या होगा 2 पाई/ओमेगा 1 इक्वल्स टू 2 पाई/ओमेगा 2, ये कट जाएगा, ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 आ जाएगा, इनका रेशियो कितना हो गया 1 आ गया, 1:1। तो जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है उसकी पूछिए मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, जो मिनट वाली सुई होती है वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछिए। जो आवर हैंड होता है वो कितना 12 घंटे में घूमता है, मिनट हैंड वाला एक चक्कर लगाता है 60 मिनट में, तो 60 मिनट में लगाता है, टाइम 60 मिनट है, और एक चक्कर में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई, और मिनट कितने हो गए 60 मिनट हो गए, तो इतना रेडियन घूमा, 2 पाई रेडियन घूमा, और 60 मिनट में घूमा। हमें मिनट में नहीं चाहिए, हमें सेकंड में चाहिए, तो हमें कहता है 2 पाई रेडियन और 60 तो है ही, मिनट को रिप्लेस कर देंगे 60 सेकंड से, तो हमारा आ गया ये हमारा 2 पाई डिवाइड बाई 3600 और हो गया पाई/1800 रेडियन पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है हमारा, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, रेडियस हमारी 500 है, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन गिवन है, और पूछा है कि एक्सीलरेशन कितना होगा। तो आप सोचो क्या है, इसमें 2 एक्सीलरेशन होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट पूछा है, टेंजेंशियल और रेडियल। टेंजेंशियल गिवन, रेडियल निकालेंगे, रेडियल एक्सीलरेशन यानी कि सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होता है हमारा r ओमेगा², ओमेगा में तो गिवन नहीं है, तो ये कह सकते हैं v²/r, दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे, 2 फॉर्मूले होते हैं, ये लगा देंगे, तो v²/r, तो 30 × 30 डिवाइड बाई r कितना है 500, 2 0 कट गए 9/5, तो ये हमारा आ गया 9/5 कितना हो गया हमारा 9/5 दैट इज 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा रेडियल एक्सीलरेशन होता है इधर के लिए, ये 1.8 है सर्कुलर मोशन में इधर के लिए, और टेंजेंशियल हमारा इधर के लिए कितना 2, ये टेंजेंशियल है ये रेडियल है, तो हमारा इनके रिजल्टेंट से आएगा ए टोटल। तो ए टोटल हमारा कितना, टोटल जो एक्सीलरेशन का रूट में ए सेंटीमीटर का स्क्वायर है और टेंजेंशियल का स्क्वायर, तो रूट में 1.8 का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल कितना हमारा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.24 प्लस 4 रूट में 5.44 और आ गया ये हमारा 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है ये v, टेंजेंशियल जो स्पीड होती है, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये क्या है, यानी टेंजेंशियल स्पीड हो गई हमारी, टेंजेंशियल स्पीड इज कांस्टेंट, टेंजेंशियल स्पीड इज कांस्टेंट, ये टेंजेंशियल स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया 0, कोई बात नहीं, लेकिन रेडियल तो हमेशा होता ही होता है, रेडियल एक्सीलरेशन सेंटीमीटर। तो इसके ऑप्शन देखिए, तो कह रहा है कि पहले ऑप्शन में नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, नहीं फोर्स तो लग रहा है, भले सेंटीमीटर लग रहा हो। फिर बोला वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नहीं, वेलोसिटी की तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है वेलोसिटी का, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। फिर बोला पार्टिकल हैज नो एक्सीलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है लेकिन रेडियल तो है,
तो टोटल जब एक ही है, ये तो है ही नहीं, तो टोटल हमारा इसी के बराबर हो जाएगा। फिर बोला वो भी यानी गलत हो गया। फिर लास्ट में नो वर्क इज डन, यस वर्क यहाँ पे डन होगा 0, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है इधर को, वेलोसिटी भी इधर को है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, और इन दोनों में है 90 डिग्री, तो हमारा वर्क डन इज 0।